ईशावास्योपनिषद। ईशावास्योपनिषद में प्रथम मंत्र का जो भाष्य है उसका विचार हम लोग कर रहे थे। तो बताया था कि ईशा अर्थात ईशन करने वाला, शासन करने वाला, प्रशासन करने वाला, नियमन करने वाला जो परमेश्वर है, परमात्मा है, उसके द्वारा इन सभी पदार्थों को आच्छादित करना है। और वह परमात्मा सबका शासन करता है। किस रूप से करता है तो उस बात को भी बताया था कि वो सभी जंतुओं का, सभी प्राणियों का आत्मा है और प्रत्येक आत्मा रूप से वो सबका क्या करता है, शासन करता है। अर्थात उसके सत्ता पर ही इन जंतुओं की, प्राणी मात्रों की, जगत के पदार्थों की सत्ता अवलंबन है। वही उनका शासन कर्तृत्व है। ठीक है, उसके बिना इस जगत की सत्ता रह ही नहीं सकती है। तो वो जो परमात्मा है जिसको हम जान नहीं रहे हैं, जगत को जगत रूप से जान रहे हैं, तो जगत को जगत रूप से न समझकर ये सब जगत अनात्म पदार्थ, नाम रूप कर्म स्वरूप, ये जो जगत है ये सब क्या है जी, उस परमात्मा में अर्थात मेरे स्वरूप में ही अध्यस्त है। और अध्यस्त पदार्थ अधिष्ठान से व्यतिरिक्त हो नहीं सकता है। अतः इन सबका अधिष्ठान स्वरूप चैतन्य स्वरूप, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप, व्यापक चैतन्य जो तत्व है वही मैं हूँ और इन सब में व्याप्त भरा हुआ मैं हूँ। किंबहुना मेरे अलावा एक सब कुछ नाम रूप नाम के पदार्थ कुछ है ही नहीं है। सर्वम खलविदम ब्रह्म ही है, ये बात कही, यही आच्छादन करना हुआ। तो यत्किंच जो भी कुछ है, पृथ्व्याम इसका भी अर्थ बता दिया कि इस जगत्याम का अर्थ कर दिया पृथ्व्याम। इस पृथ्वी में जगत नाम का जो भी कोई पदार्थ है, भूत भौतिक पदार्थ, सभी अनात्म वर्ग, चतुर्दश भुवनात्मक ये सब विश्व है कि नहीं, इन सबको उस परमात्मा से, स्वस्वरूप से, अपने ही स्वरूप से इन सबको क्या करना है जी, आच्छादित करना है। ये बात कही। किस प्रकार से आच्छादित करना है, आच्छादित हो जाता है, इस बात को दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। तो भाष्य में देखिए, यथा मिला पंक्ति, यथा चंदन आगरवादे, पंक्ति पढ़ते समय पंक्ति को देखते जाइए आप लोग, तो बाद में पता चलेगा कहाँ कैसा पदच्छेद होता है, कैसे शब्द होते हैं। तो यथा चंदन आगरवादे उदकादि संबंधज क्लेदादिजम औपादिकम दौर्गंध्यम तत्स्वरूप निघर्षणेन आच्छाद्यते स्वेन पारमार्थिकेन गंधेन। ये दृष्टांत दिया इसमें। तो कैसा देखिए, उदाहरण पहले समझ लेते फिर शब्दों को लगाएंगे। तो उदाहरण दिया है चंदन और आगरू, ये लकड़ी विशेष है। चंदन भी एक क्या है, काष्ठ विशेष है, लकड़ी विशेष है। आगरू भी एक लकड़ी है, कोई सुगंधित पदार्थ लकड़ी है। समझ लीजिए वो चंदन का लकड़ी आपके पास है या आगरू है और भूल के आपसे वो कहीं ऐसी जगह में रखा गया कि जहां पर जल का उसके साथ संबंध हो गया या जल में गिर गया, बहुत दिन तक पड़ा रहा जल में या जल के संबंध में। तो बहुत दिन के बाद क्या होता है, उस पानी के संबंध से उसमें एक ऊपर से काई जैसा आ जाता है। ठीक है ना, तो दुर्गंध काई आता है, उसके ऊपर एक क्या होता है, मलिन पदार्थ एक आ जाता है, चढ़ जाता है। उसके बाद यदि कोई उसको उठाकर देखता है तो दुर्गंध लगता है, अरे क्या दुर्गंधित पदार्थ पड़ा है, पता भी नहीं चलता है कि चंदन है करके। किंतु जिसको पता है कि नहीं ये दुर्गंधित कोई पदार्थ नहीं है, ये तो क्या है जी, चंदन है, मेरे से भूल के कारण कहीं ऐसी जगह पे रख गया या उसमें जल का संबंध हो गया, उसके कारण दुर्गंध की प्रतीति आ रही है। तो वह व्यक्ति क्या करेगा, उसको पुनः अच्छी तरह से धोएगा, घिसेगा, है कि नहीं, और उसका घर्षण करके ऊपर की जो आई हुई काई है
दुर्गंध पदार्थ, दुर्गंध पदार्थ आया हुआ है ऊपर से, मलिन पदार्थ उसको घिसकर निकाल देगा। फिर अंदर का जो स्वाभाविक सुगंध है वो पुनः प्राप्त होगा, दिखने लगेगा, मालूम पड़ेगा। तब अब दुर्गंध रहा क्या? नहीं रहा। क्या हो गया? फिर सुगंध प्रतीत होने लगा। तो यहाँ पर घर्षण कर देने के कारण वो जो वास्तविक सुगंध था चंदन अगरू का, वो अभिव्यक्त हो गया और उसके द्वारा अब दुर्गंध जैसे कि आच्छादित हो गया, क्योंकि दुर्गंध की प्रतीति आ रही नहीं रही है। प्रतीति किसकी आ रही है? सुगंध की ही आ रही है। ये दृष्टांत हुआ। इसी प्रकार अपने स्वरूप में अध्यस्त जो नाम रूपात्मक जगत है, इसके कारण सच्चिदानंद घन अपना स्वरूप होते हुए भी उसका अनुभव नहीं हो रहा है, प्रतीति नहीं आ रही है। अब हम लोग शास्त्र सुन सुनकर उसी का चिंतन करना है, श्रवण मनन निधिध्यासन करके कि भाई नाम रूप कर्मात्मक की जो जगत दिखाई दे रहा है, कि जो दुख रूप दिखाई दे रहा है, असत रूप दिखाई दे रहा है, जड़ रूप दिखाई दे रहा है, तो वो तो वास्तविक है नहीं है। फिर उसको घिसना है। घिसना मतलब क्या? कि ये सब अध्यस्त है, अधिष्ठान के अतिरिक्त इसकी सत्ता नहीं है। दिखाई दे रहा है केवल कि सर्प है करके, किंतु वस्तुतः सर्प नाम की कोई चीज है ही नहीं है। फिर क्या है? रज्जु ही है। तो सर्प को सर्प रूप से न समझकर उसको रज्जु रूप से समझना, यही आच्छादन करना है, घिसना है कि नहीं? आच्छादन करना है। उसी प्रकार यह अध्यस्त है जो नाम रूपात्मक चतुर्दश भुवनात्मक जो देहादिक पदार्थ जगत है, यह असत जड़ दुख रूप है, अध्यस्त है, किंतु ये वास्तविक है क्या? है ही नहीं है। ये सब परमात्मा ही है, मेरा ही स्वरूप है, मेरे अलावा दूसरा और कुछ है नहीं है, और इन देहादिक पदार्थों के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। यह है तो परमात्मा रूप से ही है। इस रूप से जो चिंतन करना है यही हो जाता है क्या जी? आच्छादन करना। इसीलिए दृष्टांत दिया, पंक्ति को देखिए। यथा चंदन आगरवादे है, आदि शब्द से और भी कोई सुगंधित पदार्थ ले सकते हैं। तो चंदन आगरवादे है उदकादि संबंधज, उदक जल, उदकादि है कि नहीं, जल इत्यादि का संबंध से उत्पन्न, संबंधज कहा कि नहीं? कौन? क्लेद, गिलापना या उसमें आई हुई काई आदि है कि नहीं, और वो गिलापन आ गया, क्लेद हो गया, और उससे उत्पन्न हुआ कौन? दुर्गंध। तो वही दिखाए संबंधज क्लेदा, क्लेदा क्या है? हाँ, क्लेदादिजम, क्लेद गिलापन, उससे पुनः उत्पन्न कौन? औपाधिकम दौर्गंध्यम। दौर्गंध्यम का विशेषण दिया औपाधिकम। वो दौर्गंध्य जो दुर्गंध है वो कोई स्वाभाविक नहीं है। वो कैसा है जी? औपाधिक, उपाधि के कारण, जल का संबंध हो जाने के कारण क्या प्रतीत हो रहा है? दुर्गंध। इसीलिए औपाधिकम दौर्गंध्यम। याद मिला? आगे देखिए, तत्स्वरूप निघर्षणेन, तत्स्वरूप है कि नहीं, उसका जो स्वरूप है चंदन का वास्तविक स्वरूप है, जिस पर काई आ गई है, उसको यदि घिसेंगे तो तत्स्वरूप निघर्षणेन। इसके बाद कैसा पढ़ना देखिए, आच्छाद्यता को बाद मिलेंगे, आच्छाद्यता को छोड़ दिए। तत्स्वरूप निघर्षणेन स्वेन पारमार्थिकेन गंधेन आच्छाद्यते, यह अन्वय हुआ। तो स्वेन अपने ही, पारमार्थिकेन गंधेन, ये जो गंध है किसका गंध? चंदन का गंध, अगरु का गंध, और उसका विशेषण दिया है कैसा वो चंदन का गंध जी? पारमार्थिकेन गंधेन। ठीक है ना जी? स्वेन मतलब अपना ही पारमार्थिक गंध। पारमार्थिक मतलब क्या? ब्रह्म की तरह सत्स्वरूप है वो गंध, ऐसी बात है क्या? नहीं नहीं। तो यहाँ पर पारमार्थिकेन इसका अर्थ लिखिए स्वाभाविकेन, स्वाभाविकेन। ठीक है जी, चलिए भाई। तो स्वेन पारमार्थिकेन गंधेन स्वाभाविकेन गंधेन आच्छाद्यते, क्योंकि जो चंदन का सुगंध है वो कैसा है? स्वाभाविक है, जन्मजात है, औपाधिक नहीं है।
और दुर्गंध औपाधिक है, उपाधिकृत है, ठीक है ना। तो औपाधिक जो दुर्गंध है उसका आच्छादन कर दिया किसने? स्वाभाविक गंध ने, ठीक है ना, ये बात हुई। और इसमें स्वाभाविक जो गंध है वो अधिष्ठान हुआ और आद्यस्थ हुआ कौन? औपाधिक गंध, दुर्गंध, उसको आच्छादित कर दिया किसने? स्वाभाविक गंध। ये बात हुई, दृष्टांत हुआ। अब सिद्धांत बता रहे तद्वत एव, उसी प्रकार से ही, तद्वत एव ही स्वात्मनि अध्यस्तम स्वाभाविकम कर्तृत्व भोक्तृत्वादि लक्षणम जगद्वैत रूपम, जगत्याम, जगद्वैत रूपम हुआ नहीं इतना? आगे क्या है? जगत्याम पृथ्व्याम जगत्याम इति उपलक्षणार्थत्वात् सर्वमेव नाम रूप कर्माख्यम विकार जातम, ठीक है ना जी। परमार्थ सत्यात्म भावनया त्यक्तम स्यात्, ठीक है। देखिए अभी तद्वत एव दृष्टांत जो दिया है उसी की तरह स्वात्मनि अध्यस्तम, तो जैसे वहां पर दुर्गंध जो है वो अध्यस्त है, उसका अधिष्ठान कौन है जी? सुगंध। उसी प्रकार यहाँ पर भी सिद्धांत में अपने आत्म स्वरूप में अध्यस्त है कौन? कर्तृत्व भोक्तृत्वादि लक्षण स्वरूप जगत है कि नहीं? और अधिष्ठान कौन है? अपना आत्मस्वरूप। तो स्वात्मनि अध्यस्तम कौन? स्वाभाविकम कर्तृत्व भोक्तृत्वादि लक्षणम जगद्वैत रूपम। कैसा? और वो तो बीच वाला थोड़ा है ना, तो उसको वही रहने दीजिए, लेकिन आगे संबंध कैसा है इसका? जगद्वैत रूपम नाम रूप कर्माख्यम विकार जातम, ये सब द्वैत है, जगत है। अब इसको आच्छादित करना है किससे? वो आगे का शब्द परमार्थ सत्यात्म भावनया, ठीक है जी। अब देखिए, अब वो बीच में दे दिया उन्होंने जगत्याम का अर्थ क्या लेना है? मतलब जगत रूप से आच्छादित जिसको करना है वो केवल ये कोई एक आदि चीज नहीं। तो जगत्याम जो पद आया है ना मूल श्लोक में, मंत्र में, तो जगत्याम का अर्थ कर दिया पृथ्व्याम, आया ना यहाँ पर पृथ्व्याम। और जगत्याम इति उपलक्षणार्थत्वात्, उपलक्षण है केवल जगत मतलब जितना दिखाई दे रहा है उतना ही, ऐसा नहीं है। तो उपलक्षणार्थत्वात् सर्वमेव नाम रूप कर्माख्य, सभी नाम रूप कर्माख्य, नामात्मक रूपात्मक कर्मात्मक जितना भी जगत है, अविद्या विद्या का कार्य, चतुर्दश भुवनात्मक, सब के सब ब्रह्म को जोड़कर यावत सब के सब लेना है, ठीक है जी। तो देखिए अभी तद्वत एव ही, मिला पंक्ति, तद्वत एव ही स्वात्मनि अध्यस्तम। अब जगद्वैत रूपम, इसका एक विशेषण दिया है यहाँ पर, स्वाभाविकम। और कैसा जगत? उसका स्वरूप बताया कर्तृत्व भोक्तृत्वादि लक्षण, ये स्वरूप बताया। कर्तृत्व मतलब कर्तापना, भोक्तापना। हम लोग अपने को कर्ता समझते हैं, भोक्ता समझते हैं, और वास्तविक जो अपना स्वरूप है वो कर्ता है क्या? भोक्ता है क्या? नहीं है। तो भी उसको कर्ता भोक्ता समझ रहे ना, अर्थात कर्तृत्व भोक्तृत्व क्या हुआ? अध्यस्त हुआ, औपाधिक हुआ, अध्यस्त हुआ। देहादि को लेकर कर्तृत्व भोक्तृत्व है, वास्तविक आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व है नहीं है, तो अध्यस्त हुआ कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि। और ये जो कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि है ना, ये कैसे है? तो उसके लिए बताया विशेषण स्वाभाविकम। तो स्वाभाविकम मतलब क्या? तो स्वाभाविकम का यहाँ पर स्वाभाविकम शब्द का अर्थ लिखिए अविद्यादि, सॉरी, अनादि अविद्योपादि प्रयुक्तम, अनादि अविद्योपाधि प्रयुक्तम। अनादि अविद्य, अनाद्य संधि कर सकते हैं, अनाद्य विद्योपाधि प्रयुक्तम, मतलब अनादि ऐसी जो अविद्या, उस
अनादि अविद्या रूप उपाधि के द्वारा, अविद्योपाधि, अविद्या यही क्या है? उपाधि। और उस उपाधि के द्वारा प्रयुक्त, उस उपाधि के कारण प्रतीत होने वाले ये धर्म है। कौन? कर्तृत्व भोक्तृत्व। इसलिए उनको कह दिया क्या? स्वाभाविक। ठीक है ना जी? देखिए पंक्ति, तद्वत एव ही स्वात्मनि अध्यस्त स्वाभाविकम, है कि नहीं? अविद्या के द्वारा प्रयुक्त, जो कि अविद्या अनादि है, अनादि काल से प्रतीत हो रहा है, हम प्रतीति हो रही है हम लोगों को कर्ता भोक्तापना की। तो कर्तृत्व भोक्तृत्वादि लक्षणम जगत द्वैत रूपम, जगत है कि नहीं ये सब। और कौन? तो जगत्याम पृथ्व्याम, जगत्याम इति उपलक्षणार्थत्व, उपलक्षण है वो, मतलब उतना ही लेना नहीं, उसको निमित्त मानकर यावत अविद्या वर्ग लेना है। ठीक है ना? अनात्म वर्ग लेना है, अविद्या और अविद्या का कार्य, ब्रह्म भिन्न यावत पदार्थ, ये सब। जगत्यामिति उपलक्षणार्थत्वात् सर्वमेव ही नाम रूप कर्माख्यम विकार जातम। नाम रूप, नामात्मक, रूपात्मक, कर्मात्मक जितना भी विकार जात, विकार का समुदाय है, वो सब क्या सब लेना है। जगत अध्यस्त पदार्थ, उनको क्या करना है जी? पारमार्थ सत्यात्म भावनया, परमात्मा ही एक सत्य पदार्थ है, वही आत्मा है, ब्रह्म है, वही मेरा स्वरूप है, और उससे अतिरिक्त ये जगत नाम का कोई पदार्थ नहीं है। इस रूप से इस जगत को जानना है। तो परमार्थ सत्य भावना से क्या हुआ? जगत का जगत रूप त्यक्त हुआ, अर्थात परमार्थ सत्य भावना से वो आच्छादित हुआ। ठीक है ना जी? देखिए, परमार्थ सत्यात्म भावनया त्यक्तम स्यात्, है कि नहीं? त्यक्तम स्यात्, त्यक्त हो जाता है कौन? ये जगत, नाम रूप कर्मात्मक जगत। कैसा त्यक्त हो जाता है? देखिए, अविद्या काल में किंवा अज्ञान काल में हम लोगों को अपना स्वरूप पता नहीं है, तब उस समय, इस समय हम लोग अपने को कर्ता भोक्ता समझते कि नहीं? अब जब विचार करते करते, निधिध्यासन करते करते, देहादिक का बाद होकर अपने वास्तव स्वरूप का जब ज्ञान हो जाता है कि हम ब्रह्मास्मि, तब हम लोग अपने को कर्ता भोक्ता समझते हैं क्या? नहीं, मैं न कर्ता है न भोक्ता है, मैं तो बस सच्चिदानंदघन हूं, ये निश्चय हो गया। अब कर्तृत्व भोक्तृत्व जो पहले समझ रहे थे, वो रहा क्या? नहीं, उसका क्या हुआ? त्याग हुआ। त्यक्त हुआ कि नहीं? किससे त्यक्त हुआ? परमार्थ सत्य भावनया, अहम ब्रह्मास्मि, इस निश्चय के द्वारा अध्यस्त जितना भी पदार्थ है नाम रूपात्मक, न मेरा कोई नाम है, न मेरा कोई रूप है, न मैं करता हूं, न भोक्ता हूं, न मेरे में कोई विकार है, कोई जन्म रूप विकार नहीं, है कि नहीं? जरा मरण इत्यादि कोई विकार मेरे में नहीं है, ऐसा अब मानने लगा। तो नाम रूप कर्मात्मक जगत का क्या हुआ? फिर त्याग हुआ। किससे? परमार्थ सत्य भावना, यही आच्छादित करना हुआ। लगा कि नहीं? चलिए अब आगे चलते भाष्य में। एवं ईश्वरात्म भावनया युक्तस्य पुत्रादि एषणात्रय संन्यासे एव अधिकारः न कर्मसु। ठीक है? अब कह रहे भाष्यकार कि एवं इस प्रकार से ईश्वरात्म भावना से जो युक्त है कि नहीं? मतलब ये सब कुछ ईश्वर ही है, परमात्मा ही है, ऐसा निश्चय करना जो चाह रहा है। निश्चय होने के बाद तो आपसे आप ही जगत का त्याग हो जाएगा, एषणात्रय का त्याग हो जाएगा, किंतु केवल वो इच्छा कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है। उसका अधिकार किस में है? तो इस बात को कह रहे हैं कि उसने क्या करना चाहिए? एषणात्रय का त्याग करना चाहिए। त्याग में ही अर्थात संन्यास में ही उसका क्या है जी? अधिकार है। कर्म करने में उसका अधिकार नहीं है, क्योंकि कर्म का फल जो अंतःकरण की शुद्धि वो उसको प्राप्त हुई है। क्योंकि अंतःकरण की शुद्धि यदि नहीं रहती तो ईश्वरात्म भावना से युक्त होना वो चाहता ही नहीं है। वो चाह रहा है कि मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाए, ये सब कुछ ईश्वर है, परमात्मा ही है, ऐसा निश्चय मेरा हो जाए, अर्थात उसका अंतःकरण शुद्ध हुआ है। और अंतःकरण शुद्धि होना ये कर्म का फल है। तो कर्म उसने पहले किया है, उसका फल उसको मिल गया है, अब पुनः उसको डबल पुनः फिर से कर्म करने की अब जरूरत नहीं है। इसलिए उसका अधिकार किसमें है और किसमें नहीं? एषणात्रय का त्याग रूप जो संन्यास है उसमें उसका अधिकार है, कर्म करने में उसका अधिकार नहीं। किसका? ईश्वरात्म भावना से जो युक्त है या युक्त होना चाहता है।
ठीक। एवं पंक्ति देखिए, एवं ईश्वरात्म भावनया युक्तस्य पुरुषस्य, ठीक, पुत्रादि येषणात्रय, पुत्रेषणा, लोकेषणा, वित्तेषणा, दारेषणा, जितनी भी येषणा है, 3 येषणा के अंतर्गत सब येषणा आ जाती है। तो पुत्रादि येषणात्रय संन्यासे एव अधिकार न कर्मसु, मिला इतना। चलिए आगे, तो कह रहे आगे, तेन त्यक्तेन, उसी बात को स्पष्ट कर रहे, तेन त्यक्तेन, ये प्रतीक है, तेन त्यक्तेन मंत्र में आए हुए शब्द है, तेन त्यक्तेन। त्यक्तेन शब्द का अर्थ कर रहे त्यागेन इत्यर्थ, मिला जी। तेन त्यक्तेन मतलब त्यागेन। तो बोलेंगे भाई मूल में तो शब्द त्यक्तेन ऐसा है, उसका अर्थ त्यक्तेन ऐसा ही करना चाहिए था आपको, त्यागेन ऐसा अर्थ क्यों कर रहे हैं? बात समझ में आ रही कि नहीं? क्या अर्थ है? शब्द क्या है? त्यक्तेन, और अर्थ क्या कर रहे हैं? त्यागेन। लेकिन थोड़ा अंतर है उसमें। क्या अंतर है भाई? त्यज धातु को क्त प्रत्यय हुआ भूतकालीन, है कि नहीं? तत्वतु निष्ठा स्त प्रत्यय हुआ तो त्यक्त शब्द बन गया, तो त्यागा हुआ, त्यागे हुए के द्वारा, ऐसा अर्थ निकल रहा है उससे। किंतु भाष्यकार कहते हैं कि जो त्यागे हुए के द्वारा, जो त्याग दिया है पीछे, उसके द्वारा कैसा आत्मा का पालन होगा? क्योंकि मंत्र में कहा जा रहा है तेन त्यक्तेन भुंजिता, भुंजिता का अर्थ है पालयता, आत्मा का रक्षण करना है। आत्मा का रक्षण करना है मतलब ये सब कुछ ईश्वर ही है, इस बुद्धि का रक्षण करना है, और इसका रक्षण उसके द्वारा नहीं हो सकता है जो त्यक्त है, क्योंकि उसके साथ कोई संबंध रहा ही नहीं। इसीलिए त्यक्तेन इसका अर्थ करना है त्यागेन। तेज धातु को घय प्रत्यय कर दिया भाव में, तो त्याग शब्द बन गया। तो वर्तमान काल जो येषणा है उसके त्याग से तो इस बुद्धि का रक्षण होगा। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, यही आत्मा का पालन है। तो आत्मा का पालन त्यक्त से नहीं होता है, त्याग से होता है। इसीलिए मंत्र में आया हुआ जो त्यक्तेन पद है उसका अर्थ कर रहे क्या? त्यागेन। बात समझ में आ रही कि नहीं? देखिए उसी को स्पष्टीकरण कर रहे भाष्यकार। देखिए, न ही त्यक्तः मृतः पुत्रः वा भृत्यः वा आत्मसंबंधितायाः अभावात् आत्मानं पालयति, अतः त्यागेन इति अयम एव वेदार्थः। ठीक है ना? आगे भुंजिता का अर्थ कर दिया पालयता। ठीक है, देखिए भाई, न ही त्यक्तः मृतः वा पुत्रः भृत्यः वा, ऐसा तात्पर्य है। ठीक है ना? त्यक्तः क्यों मृतः, है कि नहीं? क्यों त्यक्त मृतों को इधर लीजिए, वा इधर लगाने की जरूरत नहीं, पुत्र वा भृत्य वा इधर लगाइए। तो देखिए अर्थ, त्यक्तः मृतः, त्यागा हुआ, क्यों मरा हुआ, मर गया कोई पुत्र आदि, है कि नहीं? तो क्या हुआ? उसको क्या कहेंगे फिर? त्यक्त कहेंगे। ठीक है ना? हाँ, तो त्यक्तः मृतः कौन? पुत्र भृत्य वा, पुत्र क्यों भृत्य, भृत्य मतलब सेवक वगैरह, पुत्र भृत्य वा। अब उसका अपने साथ कोई संबंध रहा क्या? नहीं। वही लिख रहे आत्म संबंधिताया अभाव, अपने साथ उसके संबंध का अभाव हो गया। किसके संबंध का? पुत्र या भृत्य का संबंध रहा नहीं, क्योंकि वो क्या हो गया? अब त्यक्त हो गया, मर गया मतलब त्यक्त हो गया, भूतकालीन त्याग हुआ उसका, त्यक्त हो गया, मर गया, उसके साथ कोई संबंध रहा नहीं। अभावात आत्मानं पालयति, तो न कान्वय पालयति के साथ, आत्मानं न पालयति, आत्मा का पालन नहीं कर सकता है। कौन? त्यक्तः मृतः पुत्रः भृत्यः वा, मरा हुआ, त्यागा हुआ, त्याग जिसका भूतकाल में त्याग हुआ है, जिसका अपने साथ कोई अब संबंध रहा नहीं, उसके द्वारा आत्मा का पालन नहीं हो सकता है कि नहीं? यदि ऐसा होता तो आत्मा का पालन यदि त्यक्त पुत्र से होता तो फिर त्याग करने की जरूरत नहीं है भाई, है कि नहीं? क्या त्यक्त हो जाए, मर गया, ये किसी व्यक्ति का पुत्र मर गया, समझ लीजिए, पत्नी मर गया और धन भी सब चला गया, दिवाला
क्या हुआ, दीवार खोर हो गया, कोई उस बचा नहीं अब उसके पास, केवल शरीर के ऊपर जितना कपड़ा है उतना ही बचा, अब सब त्यक्त हुई कि नहीं। फिर उसके बाद तुरंत उसको क्या होना चाहिए, आत्मबुद्धि होनी चाहिए, अहम ब्रह्मास्मि होना चाहिए। होता है क्या ऐसा? त्यक्त से नहीं होता है, क्या करना पड़ता है, त्याग। ठीक है ना जी। देखिए पंक्ति लगी, त्यक्त मृत पुत्र वा भृत्य वा आत्म संबंधिताया भावात आत्मानं पालयति न पालयति, पालन नहीं कर सकते। क्यों? उसका त्याग हुआ है, संबंध नहीं रहा है, इसलिए अतः त्यागेन इति अयम एव वेदार्थ। वेदार्थ मतलब वेद अर्थात मंत्र है कि नहीं। ये जो पहला मंत्र है उसमें आया शब्द जो त्यक्तेन है, उस एक एक शब्द भी क्या है, वेद ही है कि नहीं। तो त्यक्तेन इसका अर्थ कर दिया क्या, त्यागेन। यही वेद का अर्थ है, यही शब्द का अर्थ है यहाँ पर त्यक्तेन शब्द का। अतः त्यागेन इति अयम एव वेदार्थ लगा, तो यहाँ पर अतः त्यागेन इस पर एक पंक्ति लिखते हैं, त्यागेन आत्मा रक्षितः स्यात्। त्यागेन आत्मा रक्षितः स्यात्। अर्धविराम। निष्क्रिय आत्मस्वरूप अवस्थानानुकूलत्वात्, निष्क्रिय आत्मस्वरूपावस्थानानुकूल, निष्क्रिय आत्मस्वरूप अवस्थानानुकूलत्वात्, एक ही पद है, त्यागस्य पूर्ण विराम स्वरूपावस्थानम एव, स्वरूपावस्थानम एव आत्मनः पालनम बराबर रक्षणम इति भावः। ठीक है जी। देखिए भाई, तो त्यक्त के द्वारा आत्मा का पालन नहीं होता है क्योंकि उसका अपने साथ संबंध नहीं रहा, ये कहा भाष्यकार ने। इसलिए त्यक्ते ने अर्थ कर दिया त्यागेन। फिर कोई प्रश्न करेगा त्याग से कैसा आत्मा का पालन होगा, तो वो लिख दिया त्याग से तो आत्मा का पालन होगा। पहले आत्मा का पालन, पालन मतलब रक्षण, मतलब क्या वो भी बता दिया। यहां पर क्या लिखा है अंतिम के वाक्य में, स्वरूप अवस्थानम एव आत्मन पालनम रक्षणम, मिला कि नहीं। स्वरूप में स्थित हो जाना, यही क्या है, आत्मा का पालन है, आत्मा का रक्षण है। आत्मा का रक्षण मतलब क्या, कुछ चोर आकर उसको मार रहे उसको रक्षण करना, ऐसा नहीं। आत्मा का पालन मतलब क्या, स्वरूप में स्थित हो जाना। अब अज्ञान काल में हम लोग स्वस्वरूप में स्थित है क्या, नहीं। देह में स्थित है, मन में स्थित है, विकारों में स्थित है, नाम रूप कर्मों में स्थित है। इसलिए तो हम बोल रहे हैं मैं ये कर रहा हूं, मुझे ये करना है, मैं करता हूं, है कि नहीं, मेरा ये नाम है, बोल रहे कि नहीं। तो किस में स्थित है, जो कि अपना स्वरूप नहीं है, अध्यस्त है, नाम रूपाधिक पदार्थ उसमें स्थित है। वो भ्रम के कारण है, वस्तुतः वो नाम रूपाधिक हम है ही नहीं है, गलती से हम उसमें स्थित है। फिर वहां से हमको हटना है, अपने घर में जाकर बैठना है। गलती से हम दूसरे के घर में जाकर बैठ गए हैं, और दूसरे के घर में जाकर बैठेंगे तो कितने दिन बैठ सकते हैं, बैठेंगे जितने दिन बैठेंगे उतने दिन दुख ही भोगना पड़ेगा। नहीं तो जाकर देखिए, अपना घर छोड़कर किसी रिश्तेदार के घर में जाकर बैठ के देखिए, कितना दिन आपको वहां सुख मिलेगा, नहीं मिलेगा। एक दो दिन तो बोलेंगे बढ़िया बढ़िया, आओ आओ, भजे खाओ, पकौड़ी खाओ। फिर 2-4 दिन होने के बाद फिर वो क्या बोलेंगे, क्यों नहीं जा रहा है, पता नहीं क्या रुका है। फिर बोलेंगे चलो भाई काम करने के लिए दारे धरो, है कि नहीं। कहने का तात्पर्य दूसरे के घर में सुख नहीं मिलता है, अपने घर में ही रहना पड़ता है। अब हम लोग किसके घर में रह रहे, अविद्या के घर में रह रहे, दूसरे के घर में रह रहे, अनात्मा में स्थित है। वहां से हमको चलना है और जाना है अपने घर में। और अपना घर कौन है, स्वस्वरूप ब्रह्म स्वरूप, यही अपना घर है, यही अपना स्वरूप है, उसमें स्थित होना है। और स्वस्वरूप में स्थित होना ही आत्मा का क्या है, रक्षण है।
और स्वस्वरूप में स्थित नहीं होंगे, है कि नहीं, तो दूसरे के घर में रहेंगे तो फिर बार बार जन्म लेना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। देह मर रहा है, स्वयं को मानेगा कि मैं मर रहा हूं, जन्म देह का हो रहा है, स्वयं को मान रहा है मैं जन्म हो रहा, क्यों? दूसरे के घर में स्थित है, सभी जन्म मरण का दुख गले में पड़ रहा है। अब उसको छोड़कर अपने घर में जब चले जाएंगे तो अपना स्वरूप कैसा है जी? जन्म रहित है, मृत्यु रहित है, अजर अमर है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, सच्चिदानंद घन है। अब आनंद ही आनंद है, इतना बड़ा आनंद कि उससे बड़ा आनंद और दूसरा कोई है ही नहीं है। लगा है कि नहीं? तो अपने स्वस्वरूप में स्थित हो जाना ही क्या है? आत्मा का पालन है, आत्मा का रक्षण है। और वो कैसे होगा फिर? नहीं, ये घर मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये संपत्ति मेरी है, ये सब तो वही मेरा ही है, ऐसा करते रहेंगे, संग्रह करते रहेंगे तो स्वस्वरूप में स्थित हो पाएंगे क्या? नहीं होंगे। फिर स्वस्वरूप में स्थित होने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन सभी चीजों का त्याग। तो त्याग से आत्मा का पालन हो रहा है क्या? संग्रह करने से आत्मा का पालन होगा? त्याग से आत्मा का पालन होगा। त्यक्त से भी नहीं होगा, संग्रह से भी नहीं होगा, त्याग से ही क्या होगा? आत्मा का पालन होता है। मिला जी? तो वही लिखा ना अभी टिप्पणी में, त्यागे न आत्मा रक्षित स्यात्, त्याग से ही आत्मा का रक्षण होता है। कैसे? कि जिस आत्मा में हमको स्थित होना है वह आत्मा कैसा है जी? निष्क्रिय। निष्क्रिय का मतलब क्रिया रहित है। अब क्रिया रहित आत्मा में स्थित होना है तो कर्म करने से स्थित हो पाएंगे क्या? नहीं, निष्क्रिय बनना पड़ेगा। तो निष्क्रिय जो आत्म स्वरूप अवस्थान उस स्थित होना, उसके लिए अनुकूल है कौन? त्याग। इसलिए त्याग से क्या होगा? आत्मा का रक्षण होगा। बात समझ में आ रही? पंक्ति देखिए आप। अतः लिखा ना, अतः मिला पंक्ति, त्यागेन इति अयम एव वेदार्थ। मिला पंक्ति, आगे चलिए। भुंजिथाः, ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं पालयेथाः, उसका पालन करना चाहिए। ये बात हो गया। फिर अंतिम के पाद की व्याख्या करने जा रहे भाष्यकार। मंत्र में अंतिम पाद था मा गृध कस्यचित् धनम। तो देखिए, एवं त्यक्तैषणस्त्वं, है कि नहीं? मां गृध ये प्रतीक है, ठीक है जी। एवं त्यक्त एषण त्वं, मतलब त्याग दिया है एषण, जिसने, ऐसा जो तुम। त्याग करने के लिए कहा, कहने के अनुसार, शास्त्र के अनुसार त्याग कर दिया। किसका? एषणात्रय का। तो जिसने एषणात्रय का त्याग कर दिया, ऐसा जो तुम हो, तो तुम अब क्या करो? तो उसके लिए नियम विधि बता रहे। मां गृधा, लालच मत करो, अपेक्षा मत रखो, आकांक्षा मत करो। किसकी? कस्यचित् धनम, किसी के भी धन की लालच मत रखो। ये बात मां गृधा, तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे। गृधिम, आकांक्षा। गृधिम शब्द का अर्थ कर रहे आकांक्षा। गृधिम मतलब आकांक्षा। जहां पर्याय शब्द आ जाते वहां पर बराबर चिन्ह दे सकते। गृधिम बराबर आकांक्षा। माकार्षी, धन विषयाम, है कि नहीं? धन विषयाम आकांक्षा माकार्षी, धन विषयक आकांक्षा मत करो, है कि नहीं? ये बात कह रही। किसी के भी धन की अपेक्षा मत करो, लालच मत रखो। बोलेंगे किसकी भाई? आगे कस्यचित् धनम, मिला पंक्ति, ये प्रतीक है। कस्यचित् धनम। अब देखिए उसका अर्थ कर रहे, कस्यचित् परस्य स्वस्य वा धनम माकांक्षी इत्यर्थ। अर्थ कर दिया किसी का भी। किसी का भी मतलब अपना भी धन की आकांक्षा मत करो और दूसरे की धन की भी आकांक्षा मत करो। ये बात, कस्यचित् परस्य स्वस्य वा, दूसरे का या अपना धन, माकांक्षी इत्यर्थ। बोलेंगे ठीक है, धन समझ में आया, धनम मा गृध। स्वित क्या है? कस्य, ये भी समझ में आया, किसी के भी। कस्य धनम, किसी का भी धन की आकांक्षा मत करो। कस्य स्वित क्या है? स्वित शब्द आया कि नहीं बीच में?
तो उसको कह रहे स्वित इति अनर्थक निपात। बोल रहे हैं जो निपात है, निपात एक संज्ञा है, अव्यय समझ लीजिए, लेकिन निपात तो क्या अव्यय संज्ञा होती है। तो स्विद ये क्या है जी, उसका कोई अर्थ नहीं है, अनर्थक निपात है कि निपात पूर्ति के लिए या दे दिया अनर्थक निपात, उसका कोई विशेष अर्थ नहीं है, एक बात कह दी। अथवा क्यों मां दूसरा अर्थ कर रहे आप, अथवा मां गुदह है कि नहीं, कस्य इस दो अंतिम का पाद है कि नहीं, मां गुद कस्य स्वित धनम, इसका आप दूसरा अर्थ कर रहे हैं। तो एक अर्थ तो हो गया क्या, किसी के भी धन की आकांक्षा मत करो, लालच मत रखो, इच्छा मत रखो, ठीक है ना जी। अपना धन हो चाहे दूसरे का धन हो, उसकी लालच मत रखो, आकांक्षा मत रखो, ये अर्थ हो गया। अब दूसरा अर्थ कर रहे, क्या कर रहे अर्थ देखिए। तो अथवा मागृध इतना ले लिया, मागृध मतलब इतना, मागृध इतने का अर्थ क्या हुआ, मत आकांक्षा करो, है कि नहीं। कस्मात क्यों, धन की आकांक्षा मत करो, लेकिन क्यों प्रश्न दे रहे हैं। देखिए कस्मात, कस्मात के बाद प्रश्न चिन्ह, तो दे रहे आगे कस्य स्विद धनम इति आक्षेपार्थ। यहां पर कस्य स्विद, तो जो स्विद है ना उसको आक्षेप अर्थ मान लेंगे, है कि नहीं। तो कस्य स्विद धनम इति आक्षेपार्थ, आक्षेप अर्थ मान लेंगे। तो जब स्विद का आक्षेप अर्थ कर लेंगे तो शब्दबोध क्या होगा, तात्पर्य क्या निकलेगा, क्या अर्थ निकलेगा, तब कह रहे न कस्य स्विद धनम अस्ति यद क्रुद्धेत, है कि नहीं, यह अर्थ हो जाएगा। फिर न कस्य स्विद धनम अस्ति, धन किसी का है ही नहीं है जिसकी आप आकांक्षा करोगे। किसका धन है बताओ, धन कोई किसी का हुआ है क्या, लेकिन धन जो वस्तु है वो आज तक कभी भी किसी का भी हुआ नहीं है। जो चाहता है कि मेरा धन होगा उसका किसी का नहीं होता है कि नहीं। बोलेंगे कैसा नहीं होता है, मेरे बैंक में इतना अकाउंट में पैसा है या मेरे पास इतना है, कहा तुम्हारे पास है कि नहीं। तुम क्या शरीर थोड़ी हो, मरने के बाद तुम जाओगे तो क्या धन साथ में ले जाओगे क्या, ये रखेगा ना। किसी का धन हुआ है आजकल, हो नहीं, हुआ नहीं है, इसलिए आकांक्षा मत रखो। क्यों आकांक्षा मत रखो, कस्य स्विद धनम, किसका धन है कि जिसकी आकांक्षा करोगे, किसी का नहीं है, यह अर्थ हुआ। इसको बोलते आक्षेपार्थ, ठीक है ना। देखिए भाई, न कस्य स्विद धनम अस्ति, मिला पंक्ति, कस्मात कस्य स्विद धनम इति आक्षेपार्थ, उसका स्पष्टीकरण कर रहे। न कस्य स्विद धनम अस्ति, धनम कस्य स्विद न अस्ति यद क्रुद्धेत, धन किसी का है ही नहीं है कि जिसकी आकांक्षा की जा सके। ठीक, आगे चलिए। आत्मा एव इदम सर्वम, अब पुनः उपसंहार कर रहे आप, कुल मिलाकर बता रहे सब बातें। आत्मा एव इदम सर्वम इति ईश्वर भावनया सर्वम त्यक्तम, अतः आत्मन एव इदम सर्वम, क्यों आत्मा एव च सर्वम, अतः मिथ्या विषयाम घृधिम मां कांक्षी इत्यर्थ। ठीक है ना जी। देखिए भाई, क्यों आकांक्षा मत करो धन की, इसलिए आकांक्षा मत करो, एक तो धन किसी का है नहीं है, फिर है क्या, वो आत्मा ही है, सब कुछ आत्मा ही है, आत्मा के अलावा है नहीं है, तो कौन धन कि जिसकी आकांक्षा किया जा सके, है ही नहीं है। ठीक है ना। देखिए आत्मा एव, पंक्ति मिली, आत्मा एव इदम सर्वम, इदम सर्वम आत्मा एव, आत्मा ही है कि नहीं, आत्मा एव इदम सर्वम इति ईश्वर भावना, ऐसी ईश्वर भावना हो जाने के कारण सर्वम त्यक्तम, सबका क्या हुआ, त्याग हुआ, तो उसमें धन का भी त्याग हुआ। त्यक्तम, त्यक्तम का अर्थ लिखिए यहां पर बाधितम, सबका बाध हो गया, मिथ्यात्व रूप से सबके बारे में निश्चय हुआ कि आत्मा को छोड़कर बाकी सब कुछ मिथ्या ही है। सर्वम त्यक्तम हो गया ना। अतः, इसलिए आत्मन एव इदम, दो अर्थ, आत्मन एव इदम मतलब ये जो धनादि क्या जगत पदार्थ दिखाई दे रहे ना, वो आत्मा से हुई है, इसलिए सब आत्मा है। ठीक है ना। आत्मन एव इदम, ये सब आत्मा का ही है, इदम
क्यों? सर्वम आत्मा एव, ये सब कुछ क्या है जी? आत्मा ही है। सर्वम आत्मा एव च सर्वम, है कि नहीं? इदम सर्वम आत्मा एव च सर्वम, अतः ऐसा होने के कारण मिथ्या विषयाम, मिथ्या विषय के बारे में, धन आदि के बारे में ग्रुधिम, ग्रुधिम का अर्थ आकांक्षा, मां कार्षी, आकांक्षा मत करो, लालच मत करो इत्यर्थ। हो गया जी, ये हुआ भाई पहले मंत्र का भाष्य। अब इस मंत्र के बारे में एक टिप्पणी छोटी सी लिख लेते, फिर प्रश्न लिखाएंगे। इस पहले मंत्र के द्वारा क्या कहा, लिखिए। अस्य मंत्रस्य पूर्वार्धेन तत्वोपदेशः कृतः। तत्वोपदेशः कृतः अर्धैराम। तृतीय पादेन अपरिपक्व ज्ञानस्य संन्यास विधि उक्तः। संन्यास विधि उक्तः अर्धैराम। चतुर्थ पादेन संन्यासिनः नियम विधि उक्तः। नियम विधि उक्तः पूर्णविराम। नियम विधि उक्तः हुआ ना। आगे अस्य मंत्रस्य तात्पर्यं तो, अस्य मंत्रस्य तात्पर्यं तो लिखिए। जनन मरणादि दुख प्रदायिनीं, जनन मरणादि दुख प्रदायिनीं पुत्रेषणां दारेषणां वित्तेषणां च परित्यज्य स्वकीय सच्चिदानंद स्वरूपम, स्वकीय सच्चिदानंद स्वरूपम ज्ञातव्यम इति। ज्ञातव्यम इति हो गया। देखिए भाई अर्थ बताता। अस्य मंत्रस्य मतलब ये पहला मंत्र, ईशावास्यमिदं सर्वम्। इस पहले मंत्र का जो पूर्वार्ध मतलब पहली पंक्ति, 4 पाद होते कि नहीं? पूर्वार्ध उत्तरार्ध। पूर्वार्ध मतलब पहले 2 पाद, पहली पंक्ति, उसके द्वारा तत्वोपदेश कृत है कि नहीं? क्या किया है जी? तत्व का उपदेश दिया है। सर्वत्र भगवत दृष्टि करनी चाहिए ऐसा उपदेश दिया है, तत्वोपदेश किया। तृतीय पाद मतलब तेन त्यक्तेन भुंजिता, इसके द्वारा क्या बताया? अपरिपक्व ज्ञान से, जिसका ज्ञान परिपक्व भी नहीं हुआ है, अंतकरण शुद्ध हुआ है, ऐसे व्यक्ति के लिए संन्यास विधि कही, साधन बताया। तत्व है कि नहीं? भगवत सर्वत्र भगवत दृष्टि करने का साधन बताया है कि नहीं? उसके लिए संन्यास बता दिया, संन्यास विधि उक्ता। और चौथा जो पाद है मां हृदय कस्य स्विधनम, इससे क्या बताया? तो चतुर्थ पादे न संन्यासी न नियम विधि उक्त, सन्यासी के लिए नियम विधि बताई। हो गया। कुल मिलाकर इस पहले मंत्र का क्या तात्पर्य निकलता है? तो बता दिया कि जनन मरणादि दुख प्रदायिनी, जन्म मृत्यु इत्यादि दुख को देने वाली जो एषणा, पुत्रेषणा, दारेषणा, वित्तेषणा, वित्तेषणा के अंतर्गत लोकेषणा भी लेंगे, लीजिए ठीक है। सब च परित्यज्य, सभी एषणाओं का, इच्छाओं का
आकांक्षाओं का त्याग करके क्या करें? स्वकीय अपना ही जो सच्चित आनंद स्वरूप है उसको जानना चाहिए। ये इस मंत्र का क्या हुआ? तात्पर्य हुआ। लग गया बात? चलिए, अब संबंध भाष्य में प्रश्नोत्तरी हुआ था। अब इस पहले मंत्र का जो व्याख्यान हुआ है, भाष्यकार ने व्याख्यान किया है, उसके बारे में आप थोड़े प्रश्न लिखाएंगे। आप उसके उत्तर कल लिख के लाएंगे। ठीक है जी, तो लिखते हैं प्रश्न। तो कल 15 प्रश्न हुए थे ना, उसके आगे आप 16वां प्रश्न। सभी चराचर पदार्थों का, ये जगत का, सभी चराचर जगत का शासक, सभी चराचरात्मक जगत का या चराचर जगत का शासक ईश्वर को ही क्यों माना जाता है? हो गया? प्रश्न दूसरा, मतलब 17वां। ईश्वर के द्वारा सब आच्छादन करने योग्य है, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य क्या है? चलिए आगे, प्रश्न नंबर 18। जगत ईश्वर स्वरूप ही है। प्रश्न लिखते जाइए भाई। 18वां, जगत ईश्वर स्वरूप ही है, यह कैसे संभव है? कैसे संभव है? ठीक है जी, आगे वाला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। जगत को परमेश्वर से आच्छादित करना है, जगत को परमेश्वर से आच्छादित करना है, इसके लिए दृष्टांत दीजिए कि स्पष्टीकरण सहित दृष्टांत दीजिए। उसका स्पष्टीकरण भी करना है थोड़ा सा। ठीक है जी, आगे चलिए। आगे का प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। परमात्मा से आच्छाद्य वस्तु, परमात्मा से आच्छाद्य वस्तु की मर्यादा कहाँ तक है? मर्यादा कहाँ तक है? ठीक, आगे वाला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। आच्छाद्य मतलब आच्छादन करने योग्य। परमात्मा तो आच्छादक हुआ, आच्छाद्य जगत हुआ, तो उसकी मर्यादा कहाँ तक है? ठीक है ना। प्रश्न नंबर 21। ईश्वर आत्म भावना से युक्त पुरुष का ईश्वरात्म भावना से युक्त पुरुष का किसमें अधिकार है और किसमें नहीं है? किसमें अधिकार है और किसमें नहीं है? हो गया जी। चलिए आगे, प्रश्न नंबर 22। आत्मा का पालन करना, आत्मा का पालन करना, इसका आशय क्या है?
इसका आशय क्या है और उसका उपाय क्या है। और उसका उपाय क्या है। हो गया। अंतिम का प्रश्न 23 नंबर, किसी के धन की आकांक्षा नहीं करना, किसी के धन की आकांक्षा नहीं करना ऐसा क्यों कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है। ठीक है जी, इतने सब प्रश्न हुए। अब ये मंत्र तो पूरा हुआ पहला मंत्र। अब दूसरा मंत्र को चालू करना है, लेकिन इसका विचार हम लोग कल करेंगे। हाँ, इस मंत्र कहाँ था बताया ना अर्थ अभी से लिखा तो दे दिया ना कल। कितना बड़े विस्तार पूर्वक शब्द शब्द का अर्थ लिख के दिया। आज तात्पर्य भी बताया किस अर्थ में है करके। और क्या इंसान अर्थ है। चलिए, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते